सबसे पहले तो श्री धाम वृंदावन का वास जो है तन का विषय नहीं, ये सबसे पहले जान लो आप। ये धाम का वास, धाम का आश्रय, ये मन, मनोदशा और हमारी भाव का जो है विषय है। अगर आप अपने चिंतन से श्री धाम वृंदावन में हो और शरीर आपका किसी भी स्थान पर हो, तब भी आप श्री वृंदावन धाम में हैं। और श्री वृंदावन धाम में होकर के संसार का चिंतन हो रहा है, तो आप धाम में ना होकर के वृंदावन के बाहर ही हैं। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जहाँ हमारा मन होता है वहीं हमारे शरीर की स्थिति मानी। जैसे हमारा मन भले ही वृंदावन में रहे और तन बाहर रहे, तो हम वृंदावन में, और हमारा तन इस वृंदावन में रहे, मन बाहर भटक रहा है, संसार के विचारों में भटक रहा है, तो हम संसार। और अगर श्री जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास मिल भी जाए, तो सबसे पहले हमें क्या की, यहाँ की कृपा मनानी है, श्री धाम वृंदावन की कृपा मनानी। उन्होंने हम जैसे अधमों को अपना आश्रय, और जैसे जैसे हम श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं और हमको यहाँ कोई दुख नहीं मिलता है, तो हमें उसको सुख ही जानना चाहिए कि हमें यहाँ सुख मिल रहा है। जैसे यहाँ अगर हमारा अपयश भी होता है, तो भी हमें अपनी परम कीर्ति जाननी चाहिए। ऐसा भाव हमें अपने अंदर रखना चाहिए, हमारे हृदय में केवल एक ही भाव रहे, दैन्य। श्री धाम वृंदावन का वास और आश्रय दैन्यता पूर्वक नहीं, यहाँ के किसी अधम पुरुष द्वारा हमें अत्यंत अपमानित भी किया जाए, तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें साधु पुरुषों द्वारा ये सम्मान मिला जाए। हमें ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि हाँ, हमको अपमानित कोई करे तो हम उसको बदले में जवाब दें, उलट कर उसको जवाब दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री धाम वृंदावन में रह करके सबसे पहले दैन्यता का भाव हो और प्रेम से परिपूर्ण हमारा हृदय हो, यही होना चाहिए। फिर प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना प्रीत रीत तव पाई अरु वृंदावन। चरण शरण हरिवंश की जब लगे आयो नाम, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से महिमा। चरण शरण हरिवंश, जिससे पहले श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उससे पहले कुछ भी संभव। वैसे तो कहते हैं जिनको श्री वृंदावन है कृपा तिन्हीं की हो, तभी तो वृंदावन में रहन पाते हैं सो। तो हमारी प्रियाजू का धाम वृंदावन है, लेकिन प्रियाजू की कृपा कैसी होगी, तो आगे बता दिए हैं। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बनो बन। तो ये प्रियाजू की कृपा श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों से ही प्राप्त होगी। हमें पहले श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, हित हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको अपने जीवन में और अपने हृदय में हृदयस्थ करना पड़ेगा, उन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। जैसे सतत हमको सिद्धांत दिया है, सबसों हित निष्काम वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुकना। तो सबसे पहले तो निष्काम चित्त होकर के वृंदावन, अपने मन को श्री वृंदावन धाम में ही विश्राम प्रदान करो, यानी कि मन की स्थिति जहाँ भी आप रहो वहाँ श्री वृंदावन धाम का चिंतन करो,
श्री जी की कृपा से अगर ऐसा हो गया तो आपको धाम का वास श्री जी की कृपा से अवश्य ही मिल जाएगा। और हमारे जीवन में सबसे पहले ये बात प्रतिष्ठित होती है कि हम दैन्यता का भाव नहीं रखते हैं। अगर हम दैन्यता का भाव रखें, प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार रखें, तो श्री वृंदावन धाम का आश्रय सहज में प्राप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में कष्ट केवल दो ही प्रकार से आते हैं। पहला, हम किसी वस्तु की इच्छा रखते किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं तो कष्ट होता है, उसके न मिलने पर कष्ट होता है। दूसरा, हम मरने से डरते हैं, जीने की चाह रखते हैं। मरने से डरना, इस श्री जी ने शरीर दिया है और ये मानव जन्म मिला है, ये नश्वर देह है, ये कभी न कभी तो नष्ट होना है। तो फिर इससे किस प्रकार का हम जीने की चाह रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मरने से डरते हैं, ये सबसे बड़ी। तो सबसे कष्टमय ये है कि हम इच्छा रहित नहीं होते हैं। हम कर्म फल रहित हो जाएं तो हमारे जीवन में सुख अपने आप आ जाए। हम सुख की भी चाह न रखें। ऐसा होता है कि सांसारिक दुख हमें सहज में प्राप्त हो सकता है। कोई मांगता है अपने जीवन में कि हमें दुख प्राप्त हो? नहीं मांगता, फिर भी दुख आता है। तो ऐसे ही सुख की चाह न रखो, तो सहज में वो सुख श्री जी की कृपा से प्राप्त होगा। दुख की कोई चाह थोड़ी रखता है, फिर भी जीवन में दुख आता है। तो सुख की चाह न मत रखो, सुख की भी चाह मत रखो, तो सुख भी जीवन में आएगा। तो सबसे पहले हमको, साधक को ये चाहिए कि वो सुख की इच्छा रखना चाहिए, कर्म फल रहित हो, निष्काम भाव हो जाए। कोई भी कर्म करता है तो निष्कामता से करे, तो उसको अवश्य ही उसके जीवन में भक्ति आएगी और श्री जी का प्रेम उसको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ा तो श्री जी से आप संबंध स्वीकार करें। श्री जी से अगर आपने संबंध स्वीकार कर लिया तो सब कुछ होगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे अच्छी पात्रता जीवन में कुछ हो नहीं सकती, कुछ है ही नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे अधिक पात्रता की आवश्यकता है। जीवन में ये सिद्धांत प्रतिष्ठित हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर क्या चाहिए? तो भाई, मैं हूँ श्री हरिवंश का, श्री हरिवंश है मेरे, ये हृदय में बिठा लो और आनंद से भजन करो। सबसे पहले हरिवंश महापुरुष जी हमसे कह गए, मानस को तन पाए भजो ब्रजनाथ। ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो क्यों ना इससे ये भजन के लिए मिला है हमको। विषय भोग और ये वासनाओं का भोग और ये कामना, ये तो सभी योनियों में होती है, सब करते हैं। लेकिन ये मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जीवन उद्धार के लिए मिला है। हमें अपना उद्धार करना है, हमें श्री जी के चरणों में रति करनी है। उसके लिए सबसे पहले इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, श्री जी का भजन, उनके चरणों का आश्रय और श्री जी की सेवा। यही सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। हम अपने काम पर जाएं, कहीं जाएं, तो सर्वप्रथम हम श्री जी को प्रणाम करें, श्री जी को भोग लगाएं, श्री जी की सेवा करें। उसके पश्चात हम, ऐसा अगर मन में रखोगे तो अवश्य ही श्री जी कृपा करती हैं और अपना प्रेम प्रदान करती हैं। आगे कह देते हैं, मानस को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरबी लेके मूड जरावत हाथ। आपके हाथ में दरबी माने कलची, कलची लगी हुई है और आप कढ़ाई में सब्जी चला रहे हो, तो किससे चला रहे हो? हाथों से। तो मूड मती हो, मंद मती हो, हाथ जलेगा ही जलेगा। हाथ में कलची होते हुए आप हाथ से चलाओ तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तो भाई, ये मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन के रहते हुए आप भजन ना करें और इसको व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को लगाएं, व्यर्थ की विषय वासनाओं में, संसार के चिंतन में इसको लगाएं, तो आपका क्या होगा? दुर्गति ही होगी।
तो भैया श्री जी का भजन करो, इसी में सार है। जय जय श्री हरि बंस।